प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मोहल पहाड़ पोखरा जी आकाशी महल में चलते हैं। वहाँ अपना प्रीतम के साथ, राज शर्मा जी के साथ और सब सखियों के साथ वहाँ की लीला का वर्णन करते हैं कि वहाँ हम क्या क्या लीलाएं करते हैं। महामति कहे मोमिनो ए सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आप खोजे। श्री महामति जी कहते हैं कि हे मोमिनो, जिन सुखों का बयान मैं कर रही हूँ ये अपने परम धाम के हैं, अर्थात अपने ही घर के हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इन सुखों को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, अर्थात धनी और परम धाम के अतिरिक्त कोई भी चाहना मत करना। पुखराज पहाड़ की 1000 हास की चांदनी के मध्य में 1000 भौम ऊंचा नूरमयी आकाशी महल शोभायमान है और परम धाम के नूरी बादलों ने इस महल को घेर रखा है। इसका सौंदर्य अवर्णीय है। अनंत नगों, हीरों, जवाहरातों व मणियों से जड़ा हुआ ये आकाशी महल अपनी किरणों को नूरी बादलों में बिखेर रहा है। इस महल में आए छज्जों में खड़े होने पर ऐसा लगता है कि मानो हम बादलों में खड़े हैं, कहीं खड़े हैं। नूरी बादल छज्जों व जालियों से महल के अंदर आ जाते हैं सुंदर साथ जी, जिससे इस महल का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है मानो ये महल आकाश में ही स्थित है और इसलिए भी इसे आकाशी महल कहते हैं। आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है और ये चबूतरा भी देखो कितना बड़ा है। 44,000 कोस, 44,000 कोस लंबा चौड़ा आया है, 44,000। और चबूतरे पर चारों तरफ 1000 कोस की चौड़ी परिक्रमा की रोंस भी आई है। मतलब 1000 कोस की आसपास चौड़ी रोंस है और टोटल कितना 44,000 कोस का। आकाशी महल के चारों तरफ क्या है, दीवार बनी हुई है। दीवार की प्रत्येक दिशा में कितने दरवाजे आए हैं, 13 दरवाजे आए हैं। और इस प्रकार आकाशी महल के भीतर जाने के लिए चारों तरफ कुल 52 दरवाजे आए हैं। चारों तरफ कुल मतलब 13 दरवाजे, 4 मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितने बन गए, 52। इन सभी दरवाज़ों के नूरी किवाड़ कंचन की शोभा लिए हुए हैं। कंचन के दरवाजे देखो, आजकल जहाँ पर मॉलों में, घरों में भी कांच के दरवाजे लगने लग गए हैं, खिड़कियाँ भी लगने लगी, तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि कंचन के किवाड़ कंचन की शोभा लिए हुए हैं। कंचन कांच भी बोल सकते हैं, कंचन सोना भी हो सकता है, गोल्ड जैसे कितनी बार 16 बार पता नहीं तपा हुआ जो होता है, तो उसको कहते हैं कंचन रंग का। इन सभी दरवाज़ों के दाएं बाएं चबूतरे आए हैं, जिन पर थंब, मेहराब व कठेड़े प्रत्येक भौम में आते गए हैं। क्या बोला, इन सभी दरवाज़ों के दाएं बाएं चबूतरे भी आए हैं, मतलब दाएं बाएं इनके चबूतरे भी आए हैं और जिन पर थंब, मेहराब व कठेड़े प्रत्येक भौम में आते गए, जिससे वो 2 चौरस गुर्जों के समान लगते हैं। और आकाशी महल के चारों दिशा में कुल 104 चौरस गुर्जाएँ हैं और 52 दरवाजे मल्टीप्लाई 2 चबूतरे, यानी 104 चबूतरे आए हैं। 2 चबूतरे दोनों तरफ है ना, तो 104 चबूतरे आए हैं। इनके अतिरिक्त आकाशी महल के चारों कोनों में 4 गोल गुर्ज भी शोभायमान हैं। मतलब कि एक मतलब कि कोनों में बोला 4 गोल हैं और 4 वो भी आए हैं चौरसवी। इन गुर्जों की किरणें सूर्य से टकराती हुई प्रतीत होती है। गुर्जों के ऊपर की भौमों में खड़े होकर हम सखियां धनी के साथ परम धाम के नूरी नज़ारों का आनंद लेती हैं। सुंदर साथ जी, आकाशी महल में 13 चौरस हवेलियों की 13 हदें आई हैं। 13 चौरस हवेलियों की
कितनी हारें आई हैं? 13 हारें आई हैं, यानी 169 हवेलियाँ आई हैं। इनमें से एक मध्य की व चारों दिशा की 6 हवेलियाँ कुल 25 अन्य हवेलियों की अपेक्षा बड़ी हैं। जो ना कहते इनमें से एक मध्य की और चारों दिशाओं की 6 हवेलियाँ, बीच में जैसे बीच में चलेगी ना, और ऊपर से भी नीचे दिशा की तरफ, तो 6 हवेलियाँ यानी कुल 25 अन्य हवेलियों की अपेक्षा बड़ी हैं। इनमें से एक मध्य की व चारों दिशा की 6 हवेलियाँ कुल 25 अन्य हवेलियों की अपेक्षा बड़ी है। आइए एक हवेली की शोभा समझते हैं। क्योंकि 6 4 जा 24 हो गया और एक मध्य के बीच में भी एक हवेली है, इसलिए 25 बोला है। प्रत्येक हवेली में अब क्या देखो, अब समझने वाली चीज़ आई है। प्रत्येक हवेली में सर्वप्रथम महलों की एक हार आई है जो अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित है। क्या बोला? प्रत्येक हवेली में सर्वप्रथम सबसे पहले महलों की एक हार आई है, सबसे पहले महलों की हार आई है जो अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित है। चारों दिशाओं के मध्य में एक बड़ा दरवाज़ा तथा दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे भी आए हैं। महल के भीतर थंबों की एक हार भी झिलमिला रही है। और फिर कमर भर नीचे बगीचे, नहरें और चहबच्चे अपार शोभा धारण किए हुए हैं। सुंदर साची बगीचों में कई तरह के खुशबूदार फूल भी हैं, मेवे भी हैं और कई सुंदर बैठकें भी बनी हुई हैं। हवेली के मध्य में चौरस चबूतरा अति मनोहर है। हवेली के बीच में कौन सा है? चौरस चबूतरा एक है जो बहुत मनोहर है, जिसके किनार पर थंबों की मेहराबों में नूरी हिंडोले मानो मस्ती में झूलते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम सखियों को तो हिंडोलों में झूलने का बहुत शौक़ है, तो हम तो जहाँ जाते हैं वहीं हिंडोले लगे होते हैं, नहीं भी लगे तो लग जाते हैं, क्योंकि हमें हिंडोलों की लीला बहुत ही पसंद है अपने प्रीतम के साथ झूलने में। झूला झूलने को आयो जी हमारे अंगना, संग श्यामा जी को लायो जी हमारे अंगना। हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना। फूलों का है बंगला बनाया, जिसमें सुंदर झूला सजाया। आके सावन मनायो जी हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना। झूला झूलने को आयो जी हमारे अंगना, संग श्यामा जी को लायो जी हमारे अंगना। कहते हवेली के मध्य में चौरस चबूतरा बहुत ही सुंदर है, जिसकी किनार पर थंबों की मेहराबों में नूरी हिंडोले मानो मस्ती में झूलते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियां भी आई हैं। सभी हवेलियों की शोभा इस प्रकार की है। 2 हवेलियों के मध्य में त्रिपोलियाँ, थंबों की 2 हारें, 3 गलियाँ आई हैं। त्रिपोलियों के सामने बाहरी रोंस चौरस गुर्ज जहाँ आए हैं, जिन्हें त्रिपोलियों के गुर्ज कहते हैं। एक दिशा में 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हैं। चारों दिशाओं में कुल 48 त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं। ऊपर की भूमों में शोभा समान आई है। प्रत्येक भूम में छज्जे, थंब, मेहराबें, बैठकें बनती ही गई। इन महलों की शोभा अकथनीय है। अब आता है आकाशी महल की चांदनी के मध्य में एक बड़ा कमर भर का ऊंचा चबूतरा आया है, जिस पर सिंहासन व कुर्सियाँ शोभायमान हैं। और श्री राज श्यामा जी भी हम सखियाँ जब जहाँ विराजमान होते हैं तो ऊपर सारा आसमान जगमगा उठता है। चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें, चहबच्चे दृश्य को सजीव बना रहे हैं। चांदनी पर आए बगीचों में फलों, मेवों व फूलों के अनगिनत वृक्ष आए हैं। बगीचों में बहती हुई नहरें, उछलते हुए फव्वारे इस चांदनी की शोभा को
और भी बढ़ा देते हैं। चांदनी के चारों ओर किनार पर भोम भर ऊंची दीवार भी आई है, जो कि इतनी चौड़ी है कि उस पर परिक्रमा भी कर सकते हैं और वे रामते भी खेल सकते हैं। इस दीवार से चांदनी में जगह जगह भोम भर की सीढ़ियाँ उतरी हैं। त्रिपोलियों के गुर्जों व गोल गुर्जों की चांदनी पर सुंदर बैठकें आई हैं। दरवाजे के दाएं बाएं आए चौरस गुर्जों की चांदनी पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा आई है। जब परमधाम की नूरी हवा बहती है तो ध्वजा में लगे घुंघरू बड़ी मधुर ध्वनि करते हैं। दीवार की बाहरी किनार पर सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। श्री राज श्यामा जी, हम सखियाँ जब कृष्ण पक्ष की 10वीं को आकाशी महल की चांदनी पर हम आते हैं। कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की 10वीं। तो चांदनी के किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य देखकर आनंदित होते हैं। बगीचे, नहरों में चाहे बच्चे, श्री राज श्यामा जी व हम सखियाँ तरह तरह की रामतें करते हैं। नूरी बादलों से ढपी हुई इस चांदनी पर लुक्का छिपी की रामत का तो आनंद ही कुछ और होता है। पशु पक्षी कई तरह के खेल करके अपने पिया को रिझाते हैं। ये सुंदर साथ जी, जो परम धाम की आत्माएं हैं वो पुखराज पहाड़ के अंदर बाहर ऊपर नीचे के जर्रे जर्रे की हकीकत जानती हैं। वे रात दिन श्री राज जी के साथ जहाँ खेलती हैं और प्रेम में गुज व गहरी बातें करते हैं। जो अरवाहें अरस की सो जा में खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहर ए जरे जरा जाने मोमिन। कहते हैं कि जहाँ पर हम सखियाँ बालाजी के संग लीला विहार करते हैं, अनंत नगों से जड़ित अनेक इनके दाएं बाएं आए जो चारों तरफ महल भी हैं, नूर से भरपूर हैं। इनकी नूरी व सुनहरी किरणों में श्री राज श्यामा जी हम सखियों का स्वरूप और भी सुंदर लगता है। कुछ सखियाँ बड़े बड़े जानवरों के ऊपर सवार होकर, कहते हैं कि ये जानवरों पर कहाँ सवारी करते हैं सुंदर साथ जी? जो 1000 भूम का बड़ा वाला है, जहाँ पे पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी से जानवर ऊपर आते हैं और वहाँ बड़े बड़े दरवाजे ऊपर हैं और वहाँ पर जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, वहाँ की बात है कि वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि हम सखियाँ बालाजी के संग जब घाटी की सीढ़ियाँ चढ़ के समय कई तरह की लीला विहार करते हैं। अनंत नगों से जड़ित ये सीढ़ियाँ इनके दाएं बाएं आए महल नूर से भरपूर हैं। ये जो हम पश्चिम घाटी और उत्तर घाटी से जाते हैं वहाँ का वर्णन है। और कुछ सखियाँ बड़े बड़े जानवरों के ऊपर सवार होकर भी इन सीढ़ियों से पुखराज की चांदनी पर जाते हैं। ये सवारी रोमांचक होती है। कभी हम सखियाँ बालाजी के साथ इन सीढ़ियों के दाएं बाएं आए महलों की चांदनी पर बैठती हैं, तो कभी हम 12,000 सखियाँ जुगल स्वरूप को घेर कर इन सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। ऐसे में धामधनी हम सखियों को हास्य विनोद की लीलाओं का सुख देते हैं। इन सीढ़ियों पर पकड़न पकड़ाई भी की रामत का भी सुख अपार है। रंग बिरंगे नूरी खरगोश, गिलहरी इत्यादि अक्सर इन सीढ़ियों पर भागते दौड़ते कूदते फांदते नजर आते हैं। इनके सुंदरता को बढ़ाते हैं। और जो मोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पंख फैलाकर अपने सौंदर्य से इन सीढ़ियों पर बैठे जुगल स्वरूप हम सखियों को भी रिझाते हैं। मोर, कोयल, मैना इत्यादि बालाजी को देखकर पीऊ पीऊ की तान छेड़ते हैं और अनेक नामों से पुकारते हैं और पूरी घाटी में इनकी आवाज़ गूंजने लगती है। मोर की पीऊ पीऊ की मधुर आवाज़ सुनकर सखियाँ कहती हैं कि हे बालाजी, आपके इस स्वरूप ने ना केवल हमको बल्कि पूरन परम धाम और इन पक्षियों को भी गेहलू जाने दीवाना कर दिया है। हे बालाजी, देखिए ये मोर किस तरह से एक प्रेयसी की तरह आपकी ओर देख रहे हैं, जैसे कोई प्रेमिका देख रही हो।
इनकी मधुर ध्वनि हमारे हृदय को छूती ही जा रही है। इन सीढ़ियों को घेर कर महावन के 1000 भूम ऊंचे वृक्ष आए हैं। हम सखियाँ कभी कभी इन बड़े बड़े वृक्षों की डालियों को पकड़कर सीढ़ियों से वनों के भूमों में भी चली जाती हैं। ये सुंदर साज जी, वहाँ की लीला को देखकर तो आनंद ही आनंद भर जाता है। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल बतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। ये सुंदर साज जी, चलो माया से चित्त हटाकर श्री राज जी के चरणों में चित्त लगाएं। धनी ने अपने मूल घर की पहचान बता दी है, जहाँ मूल वतन परम धाम में श्री राज श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टि है। अब जहाँ बैठे बैठे अपने परम धाम के माहौल, मंदिर और खेलने के सब ठिकाने चितवन से देखते हैं, जहाँ श्री राज श्यामा जी की लीला और हम सखियों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये सुंदर साज जी, परम धाम की लीलाओं का आनंद तो अलग ही है। जब हम लुकन छुपाई करते होंगे, कैसे हम भागती होंगी सखियाँ, कैसे कैसे वहाँ नृत्य होता है, कभी झीलने होते हैं, कभी जल के अंदर हम लोग नौकाओं में भी बैठ जाते हैं, जहाज़ों में भी बैठ जाते हैं, जानवरों की पीठों के ऊपर भी बैठ जाते हैं, मगरमच्छ हुए, मछलियाँ हुई, उनकी पीठ पर भी हम सवारी करते हैं। कितना आनंद आता होगा। हे मेरे प्रीतम, अब वो दिन कब होगा जब फिर हम उसी आनंद में मस्त हो जाएंगे और आपको रिझाएंगे। अब तो आप हमें रिझा रहे हो, फिर हम आपको रिझाएंगे। और कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा, कितना प्रेम होगा, कितना इश्क होगा। हे सुंदर साज जी, हे मेरे प्रीतम, बस सबसे बड़ी खुशी तो हमारे लिए यही है कि आप हैं, अभी भी हैं। आप ही बोलने वाले, बुलवाने वाले हो। आप ही सुंदर सुंदर परम धाम के आनंद हमें दे रहे हो। आप ही अपनी मीठी मीठी आवाज़ से हम सबको अपनी वाणी सुना रहे हो। हे मेरे प्रीतम, आपके सिवा और कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। सतगुरु रूप में भी आप ही हमें ज्ञान सुनाते हो, वाणी सुनाते हो और हमें इश्क प्रेम में डुबो देते हो, आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाते हो। हे मेरे प्रीतम, आप तो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में विराजमान है। और ये सारा जो समय बंधा हुआ है, ये सब आपकी ही मेहर से बंधा हुआ है। जबकि हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमें कुछ आता है। हम तो परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हुए आपको देख रहे हैं। बस देखते देखते ही भूल गए, आप हमारी नज़रों को यहाँ ले आए। ये हमारे जीव कितने भाग्यशाली हैं जिस पर आप आकर विराजमान हुए। आपने अपना सिंहासन लगाया। अब ये मूर्तियाँ भी जिस जगह आप आ गए, वो दिल भी अर्श हो गया। ये सुंदर सा ये नाम तो यहीं के हैं, बस शरीर भी यहीं के हैं, पंचभौतिक, पर इसमें नूर समाया हुआ है आपका, आपकी प्यारी अंगनाओं का। दिल दे सिंहासनी उत्ते आप ही आके बह गया।
खुद ही आप बैठे हो, विराजमान है आप। हे आनंद के सागर, हे मेरे प्रीतम, सॉरी। एक याद तेरी ही याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आवाज़ न हो। एक याद तेरी ही याद रहे। हे मेरे प्रीतम, हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही होंगे, आप ही रहेंगे। ये सब आप आपे का खेल है जो दिखा रहे हो अपने दिल से। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ को, सब सुंदर साथ के दिल में विराजे मेरे प्रीतम को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रीतम का प्रीतम को प्रणाम। प्रणाम जी।